आपके पास 4-5 दिन है, आप जा रहे हैं न्यूजीलैंड। मैंने कल सना से भी कहा था कि आप लोग बता दें कि कौन से 15 जाने चाहिए। सिर्फ सैकिंग या छुरी चलाने से तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वी ओनली बी वर्किंग ऑन द टॉप पार्ट ऑफ इट। सोल्यूशन इसका ये है कि भाई आप बैठो, जो स्टेक होल्डर्स हो, आप प्लान करो चीज को, और अगर आप किसी प्लेयर को नहीं भी लेके जा रहे हो उसको उसकी वजह बताओ। अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो या आप किसी को हटा रहे हो उसकी उसको वजह बताओ। उस वजह बताने के बाद फिर क्या है, मीडिया को भी आपने जवाब देना, वहां पे भी क्लियर मैसेज दो कि ये हमारी जो है चीजें हुई हैं, ये हम डिमांड करते हैं। और अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो आप किसी वजह से ड्रॉप कर रहे हो ना, तो उसे बोलो भाई हाँ ये इस वजह से मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूं और ये आप में फ्लॉज हैं, इन पे आप काम करें, ये उसका पाथवे है। ठीक है, उसके लिए पाथवे भी उसका सेट करो, मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए अब आपने इतना इन्वेस्ट करके बाबर पे, शाहीन पे, या जो भी है, रिजवान है, ये जो भी है, अब क्या जब उनका बेस्ट कितने साल के हैं, ये बाबर 30 साल का है, शाहीन क्या है 24-25, आप क्या उनको फेंकोगे नीचे? नहीं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उन पे, आप उनको, हाँ उन पे जो फ्लॉज है आप उन पे काम करो ताकि उनको वापस लेके आओ, तो वापस आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को उस लेवल पे लेके जाए। उनके पास एक्सपोजर है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस तो दी हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल हायर लेवल पे कंसिस्टेंटली compete करने की, या जो उनकी वो परफॉर्मेंसेस जैसे कह रहे 5 आउट नहीं आ रहे, या लास्ट परफॉर्मेंस कब थी, भाई उसकी वजह पता करो, फिर उस पर काम करो और फिर उनको वापस लेके आओ इस चीज़ में। ये नहीं, देखे मेरी बात सुने, माँ बाप अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे फेंक नहीं देते, वो वापस रहता है, वो सर्विलेंस में रहता है, वो उस पर काम करते हैं। तो ये हमारे प्लेयर्स वो हैं। अगर तो आपने इनको फेंकना है तो बस ठीक है, फिर इसी तरह क्रिकेट चलाते रहो, हम हर आईसीसी ट्रॉफी में इसी तरह रोते रहेंगे। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप फेंक दो या ये कर दो वो कर दो, सोल्यूशन ये है कि आप उनकी मॉनिटरिंग करो, जो उनमें फ्लॉज हैं आप उन पे काम करो, उनका पाथवे बना के दो, और प्लेयर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये सबसे बड़ी भाई एक्सेप्टेंस रखो अंदर। आपने जो भी किया था परफॉर्मेंसेस ठीक है, लेकिन आप में फ्लॉज हैं, उनको इंप्रूव करना है, तो वो एक्सेप्ट करो। अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अब ये तो वही बता सकते हैं। मेरे एरा में अगर माँ बाप बच्चे गलती करते हैं, डर ये रहता था क्या करूँ, काट देंगे, ये भी था। तलवार भी लटका रहनी जरूरी है। देखिए हाँ बोले, नहीं आप कंटिन्यू करें। वो मैसेज, वो उससे मैसेज क्या जाता है दुनिया में। देखें 8 साल जी आप यार, मेरा सिंपल सा ना आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि 8 साल में अगर बंदा एक क्रिकेटर नहीं बन सका, बॉलर नहीं बन सका, बैट्समैन अच्छा नहीं बन सका, ठीक है ना, उसके अराउंड फीस में ठीक कह रहा है, वो मैनेजमेंट उसके अराउंड 15 चेंज होंगी, वो 8 वही है जी, ऐसे ही नहीं पॉइंट था ना उसका, तो कसूर वो ठीक कह रहा है मैनेजमेंट का। और यहाँ पे ये बात भी डिस्कस ये भी ठीक कह रहा है, मालिक भी ठीक कह रहा है कि मैनेजमेंट भी स्टेबल नहीं है। देखें यहाँ ये जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हम हार के आए, तो यहाँ पे ये बात भी डिस्कस होती रही और लोगों को बताया गया कि जी प्लेयर्स बदलना नहीं चाहते, और ये रिपोर्ट है ग्रांट ब्रैडबर्न की एज ए हेड कोच, यस, कि जब इनको प्लान दिया जा रहा था तो ये कह रहे थे कि आप अपने तरीके से स्कोर करो, इन्होंने तो ये मैनेजमेंट तो आती जाती रहेगी, हमने यहाँ पे रहना है, ये बातें हुई हैं, ये रिपोर्ट में लिखा है। हफीज भाई इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि मैनेजमेंट भी तो ग्रांट क्यों चला गया फिर, क्यों आपका वर्ल्ड चैंपियन कोच आपके हाथ से चला गया, मैनेजमेंट का भी इशू है। मैं शोएब भाई के साथ इसलिए एग्री करती हूँ कि देखिए आपको एक प्लेयर बनाने में आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जो भी है, बाबर की एक परफॉर्मेंसेज है, रिजवान की अपनी एक परफॉर्मेंसेज है, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हर बैटर को आप स्पेसिफाई करेंगे, अगर आपने पहले 5-6 में खेलना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप वो स्टैंडर्ड सेट कर दें, फिर मीडिया से प्रेशर आए, फिर कहीं से प्रेशर आए, आप उस स्टैंडर्ड को मत हिलाएं। जब तक वो प्लेयर उस चीज़ को ठीक नहीं करता आप उसको टीम में मत लाएं। बट अब ये कह देना कि बाबर का ही सारा कसूर है, अब ये कह देना इसका ही ज़्यादा, ये गलत है। अभी मेरे लिए सबसे कंसर्निंग बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो अभी भी नहीं मान रहे कि उनसे गलती हुई। सबसे पहली चीज़, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, एक्नॉलेज करना, हाथ उठाना, जी हमसे सिलेक्शन में गलती हुई है, हमने एक स्पिनर अच्छी बात की है, सो मेरे लिए बहुत जरूरी होती है। मेरे लिए बहुत बड़ा कहीं ये नजर नहीं आया कि जी हाँ वी मेड मिस्टेक्स, और हो सकता है कि हमारी सिलेक्शन, आप ओन अप कर लेते हो, क्या होता है, कुछ होता है, जिद है बस। देखिए अगर आप ओन अप कर लो कि जी गलती होगी तो क्या हो गया। आपने अभी एक बात की थी कि सारी चीजें बाबर सही नहीं होंगी, लेकिन इस बात को भी आप एग्री करेंगे कि जब आप एक सर्टेन स्टेचर पर जाते हैं, आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो आपकी एक्सपेक्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें हो चुकी हैं। ग्रुप ए से इंडिया और न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, एंड दूसरी तरफ हमारे पास ग्रुप बी से साउथ अफ्रीका जो टॉप ऑफ द टेबल थी,
एंड हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ये 4 टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ग्रुप ए का लास्ट मैच जो कल न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा, उससे हमारे पास ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी में ग्रुप में टॉप करती है और किसका सेमीफाइनल फिर इंडिया के साथ होता है। ये तो थी सेमीफाइनल की अपडेट। दूसरी अपडेट ये है कि अब जो भी टीम इंडिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगी उसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ उसको मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ेगा। एज वी ऑल नो, इंडिया टीम जो है 2 वीक से 3 वीक से हम कह सकते हैं कि दुबई के अंदर मौजूद है। वो वहाँ की कंडीशन से, वहाँ के वेदर से, वहाँ के टर्निंग ट्रैक से सब वो सेटल हो चुके हैं। उनके बैट्समैन, उनकी बॉलिंग फॉर्म में है। दूसरी तरफ जो टीम पाकिस्तान से जाएगी दुबई में मैच खेलने, वो पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक से जा रही है, पाकिस्तान की कंडीशन से जा रही है। उसको वहां पर डायरेक्ट जाकर इतना बड़ा सेमीफाइनल आप खिला देंगे तो भाई ये उस टीम के साथ जाती है। या तो इंडिया को भी किसी तीसरे मुल्क लेकर जाया जाए और दूसरी टीम पहुंचे, फिर तो ये मैच बराबरी का होगा। अदरवाइज इंडिया टीम को एज रहेगा। हम कह सकते हैं कि 70% इंडिया को एज रहेगा, 30% क्योंकि वो वहाँ के ट्रैक से जा रही है। अगर कोई टीम वहाँ से आती है तो उसको खेलने में मुश्किलात का सामना होगा। अब देखते हैं कि आईसीसी इस पर क्या अमल दरामद लेते हैं, लेकिन ये पहले से डिसाइड था और टीमों को पता होना चाहिए कि किस तरह से चल रहा था। मजीद साउथ अफ्रीका ने ग्रुप बी से टॉप किया है। अब ग्रुप 2 में जो भी टीम सेकंड पोजीशन में रहेगी उसका मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ। अगर इंडिया नहीं जाता या इंडिया टॉप पर नहीं रहता तो फिर हमारे पास इंडिया का और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा दुबई के अंदर, और फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया लड़ेंगे पाकिस्तान में। तो अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हैं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।